हेलो एवरीवन। मैं भी आपको पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट एंड शेड्यूल, जिसको बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट वन से। जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल 1 से 4 जो है वो डिस्कस करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर लोग कैसे उसको बाउंड्री या फिर स्टेट का नाम कैसे बदल सकते हैं। सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में आता है अपना, 5 से 11 आर्टिकल तक। ये रेंज याद रखने के लिए, एग्जैक्ट आर्टिकल अगर अंदर का याद नहीं हो रहा है तो पहले एक दो बार रेंज याद रखो कि 1 से 4 में पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, 5 से 11 में। फिर पार्ट 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे अपने कुछ आगे वाले वीडियोज में कि FR पार्ट 3 कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। वैसे ही DPSP जो पार्ट 4 है वो 36 से 51 तक है। ये DPSP भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ FR और DPSP को यूज करके हम मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो GS पेपर 2 में आते हैं उसके आंसर को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A याद रखना, पार्ट 4 और ये फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, याद रखना ये चीज। अब आते हैं आगे, पार्ट 5। देखो, ये ट्रायंगल बनाने का मेरा मकसद ये था कि पार्ट 5 जो है वो हायरार्की समझो। पहले यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद यूटी। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 8। तो 7 कहाँ गया? 7 पार्ट डिलीट कर दिया गया है। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि 7th पार्ट में डिलीट किया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन जब एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा कि पार्ट 7 में क्या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है क्या, तो आंसर मारना नो। क्यों? क्योंकि पार्ट 7 ऑलरेडी डिलीटेड है। तो फिर पार्ट 7 में पार्ट स्टेट किसमें किसमें मेंशन है स्टेट के बारे में, तो पार्ट 6 के बारे में। तो पार्ट 6 152 से 237 आर्टिकल नंबर तक मेंशन है इसका रेंज। इसके अंदर गवर्नर आएगा, जुडिशियरी का हाई कोर्ट आएगा। ठीक, वैसे ही लेजिस्लेचर आएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ही यूनियन में भी प्रेसिडेंट आएंगे इसके अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। फिर तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर इसी के अंडर में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक, तो सब 52 से 151 तक के अंदर में ये सारे हम डिस्कस करेंगे। आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो इस और मैंने डीपली मैंने खोलते और बताते जाऊंगा कि इसमें क्या क्या आर्टिकल क्यों यहाँ पे ये चीज मेंशन है। एक बार मैं ओवरऑल में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये है कैसे, इसको याद कैसे करना है। तीन तीन याद करना, स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 8। 7 क्यों? तो 7 डिलीट हो चुका है, याद रखना। और जो यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन अगर है तो वो पार्ट 11 में मेंशन है। ठीक, मैं बताऊंगा। अभी हम 8 तक पहुंचे हैं। ठीक, फिर 9 और 10 क्या हो सकता है? एनी गेस? देखो, 9 और 10 में अब आते हैं थोड़ा डिसेंट्रलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जहाँ पे पंचायत पंचायत 243 से 243 ये 1993 में ये एग्जीक्यूट किया गया था। इसको 1993 में इसको लाया गया था। वैसे पार्ट 9A, यहाँ पे ध्यान देना, पार्ट 9 में है पंचायत, पार्ट 9N में है म्यूनसिपालिटी। आर्टिकल याद रखो। देखो, 243 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसी से 3 पार्ट हो जा रहे हैं। देखो, 243 पार्ट 9, 243 से पार्ट 9, 243 से ही पार्ट 9A, और 243 से ही कोऑपरेटिव 9B। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टेट पीसीएस में खासकर, क्योंकि जो पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट होता है। ठीक ना, तो इसलिए ये 243 आर्टिकल रहता है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब भी पढ़ेंगे तो पंचायती राज को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है। उसको हर एक छोटा से छोटा चीज के बारे में जानना होगा। हाँ, लेकिन जैसे 243 से A B C D O तक है, तो वो बेशक मैंने याद करने में मुश्किल हो जाए, हर किसी को याद नहीं होगा। अगर टाइम बहुत है तो याद कर लेना, लेकिन रेंज पता होना चाहिए। 243 से O तक, 243 A B C से O तक पंचायत के बारे में है। फिर O के बाद P से Z A तक म्यूनसिपालिटीज के बारे में है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा था एग्जाम में। 9B, कोऑपरेटिव।
243 से ZJT। ये स्ट्रक्चर, ये इमेज याद रखो कि मैं चार चीज बता रहा हूँ: पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, कोऑपरेटिव, फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि पार्ट 10 में है। पार्ट 10 में है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। और आर्टिकल देख लो 244, एक ही आर्टिकल है और एक पार्ट। ध्यान रखना, जो भी एक आर्टिकल सिर्फ एक पार्ट को मेंशन कर रहा है, सोच लो कि उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। ये आगे चल के शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत मैंने हम लोग को लगता है कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में क्या ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जाएंगे पढ़ते ना, उसमें पता चलेगा हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइज पावर का। ये पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक्चुअल मीनिंग है। ये शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज, ये आगे चल के बताऊंगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वगैरह कैसे बनते हैं। अब आते हैं, पार्ट 10 खत्म हो गया हमारा, फिर पार्ट 11। पार्ट 11 क्या है? तो पार्ट 11 में बता चुका था यहाँ पे कि 5 में था यूनियन गवर्नमेंट, 6 में था स्टेट गवर्नमेंट। और इन दोनों का रिलेशन 6 + 5 = 11। तो रिलेशन, ठीक, याद रखना इसी तरीके से। पार्ट नंबर 6 यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेंगे? 11। वो क्या है? दोनों का रिलेशन के बारे में बात किया हुआ है पार्ट 11 में। वो है आर्टिकल 245 से 263। ओके। अब आते हैं पार्ट 12। देखो, रिलेशन अच्छा रहेगा तो फाइनेंस कोई कर सकता है। ऐसे याद रखना, रिलेशन अच्छा रहेगा तो कोई फाइनेंस कर देगा। और फाइनेंस हो गया है मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स किया जा सकता है। समझ गए? तो याद रखना 11, 12, 13, ये 3 आर्टिकल याद रखना है ऐसे। रिलेशन अच्छा है तो फाइनेंस मिल जाएगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी अगर सबसे रिलेशन अच्छा है। और पैसा आ गया है तो ट्रेड, धंधा पानी अपना किया जा सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो याद रखना कि हमेशा 11, 12, 13। ये रेंज देख लो इसका। रिलेशन जो है 245 से 263, जो कि मैं बताऊंगा अभी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे जाके चैप्टर में, तो उसमें बताएंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बहुत लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि इस बुक इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फाइनेंस। फाइनेंस है 264 से 300A, जिसमें जीएसटी वगैरह के बारे में बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, है ना। तो ये फाइनेंस के बारे में आ जाएगा। उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, 301, 307। रेंज याद रखना है, रेंज। मैंने एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं हो, लेकिन एक रेंज याद रखो, क्योंकि एग्जाम वगैरह में जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो रेंज अगर पता रहता है तो क्वेश्चन किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेंज याद रखो। अभी मैंने अगर जैसे 3 बार पढ़े हो तो एटलीस्ट रेंज याद होना चाहिए। चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हो तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे जिसको बाय आर्टिकल नंबर याद रखना है। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ पार्ट, तो पार्ट का रेंज याद रखना है। पार्ट याद रखो फिर स्पेसिफिक, 11, पार्ट 11 में क्या है, पार्ट 12 में क्या है, पार्ट 13 में क्या है ना। अब आते हैं पार्ट 14 में। पार्ट 14 में, पार्ट 14 बात करता है सर्विस के बारे में, जिसमें 308 से 323 के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल। अब देखो, मैं यहाँ बताया आप लोग को कि रिलेशन, रिलेशन अच्छा है तो फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, फाइनेंस, ठीक, फाइनेंस मिलेगा तो ट्रेड कॉमर्स किया जा सकता है। अब इन सब को देखने के लिए हम लोगों को चाहिए ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई सिविल सर्वेंट, तो वो ये देखेंगे पार्ट 14 वाले। जो जो भी सिविल सर्वेंट, जो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हैं, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। और अगर इसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उनको देखने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जो कि 14A में है, जो कि 14A में है। और तो आर्टिकल यहाँ देख लो, 308 से 323, 323 से 320, 14A। याद रखना, ये सब हम यूज करेंगे सब, मैंने ये सब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्वेश्चन जैसे आएगा मेंस में तो सीधा स्टार्ट ही करेंगे कि पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट दिस, हैज मेंशन अबाउट दिस, तो करके हम स्टार्ट कर सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। अब आते हैं पार्ट 15 में। पार्ट 15 जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल क्योंकि इस बार हम लोग का जनरल इलेक्शन हुआ है, ठीक ना। कि जनरल इलेक्शन इस बार जनरल इलेक्शन हुआ है इस बार हम लोग का। तो कौन सा नंबर जनरल इलेक्शन है वो याद कर लेना, देख लेना, सर्च कर लेना गूगल में, ठीक। जो जनरल इलेक्शन इस बार हुआ है मई में, इसका रिजल्ट आया था 2 जून को, 3 जून को, नीट वाले एग्जाम के दिन। उस दिन को कितना नंबर लोकसभा इलेक्शन है वो याद देख लेना, सर्च कर लेना एक बार, वो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखो, इलेक्शन कमीशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन अगर ये जानना है तो देख लेना, ये बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा और 3 बॉडी को
बुलवार्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वो तीन बॉडी क्या है, आप अपना जब रिवीजन करना तो उसमें एक बार रिकॉल करना कि ये कहीं पढ़े हो क्या। रिकॉल करना, मैं बताऊंगा ऐसे आगे चल के, लेकिन ये चीज रिकॉल करना आगे चल के कि और तीन ऐसा बॉडी है जिनको बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब आते हैं पार्ट 16 से 20 में क्या है। ये पार्ट 16 से 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि पार्ट 16 में है सिर्फ स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस। सर्टन क्लासेस देखो, ये स्पेशल है और प्लस सर्टन क्लासेस के लिए। तो कौन हो सकते हैं इसके अंडर में, तो जाहिर सी बात है SC, ST, थोड़ा थोड़ा, फिर OBC, इन लोग के बारे में कुछ कुछ प्रोविजन दिया होगा 337 रिजर्वेशन वगैरह के बारे में। फिर वैसे ही 17 पार्ट जो है, पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, मैंने लैंग्वेज रिलेटेड जो भी है कि लैंग्वेज से हिंदी लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज अभी तक तो अपना है नहीं कोई नेशनल लैंग्वेज इंडिया का, ठीक ना। वैसे ही पार्ट, यहाँ पे पार्ट देखो 20 तक बोला हूँ, तो पार्ट यहाँ पे 18, 18 देखो, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के बारे में बता रहा है 352 से 360। इसके अंदर में नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन पार्ट 18 याद रखना, पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 20 अमेंडमेंट। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 360। में बोला था ना कि एक आर्टिकल जहां सिर्फ एक पार्ट ले रहा हो, समझ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट वाला पार्ट 20, याद रखना। और पार्ट 19 में जो कुछ बच गया तो मिसलेनियस टाइप है, इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं है ये। अब आते हैं पार्ट 21 22, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, छोड़ देना चलेगा। आर्टिकल कितना से कितना डिस्कस कर रहा है पार्ट 21 से 22, 369 से 395। तो ये लास्ट आर्टिकल जो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 395 है, ये याद रखना, छोड़ना नहीं, ये याद रखना 395 लास्ट आर्टिकल है। इसके अंदर में टोटल कितने आर्टिकल है, वो 400 से ज्यादा होगा, लेकिन जो लास्ट आर्टिकल है अपना 395 है, वो याद रखना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब मैं कुछ PYQ सॉल्व कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि PYQ एक बार आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करके देखो कि इसको कैसे, इसका आंसर क्या होगा। जो मैं पढ़ाया वो यहाँ से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, वो देख लो। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर पॉज करके आंसर दे दिए हो तो अब देख लो इसको, मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन OCS का, OCS 2022 में आया था, 2022 में आया था ये, हाँ 2022 में आया था ये OCS। और ये है तुम्हारा, देख लो, बोला है पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो हम लोग अभी ऊपर में पढ़े, यहाँ पे हम पढ़े अभी कि शेड्यूल जो है पार्ट 10 वो डिस्कस कर रहा है ना, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। फिर दिस पार्ट कंटेन्स 222 224। ये देखो इस पे डाउट करो, मैं तुम्हें बोला था कि स्पेशल प्रोविजन है, ठीक ना, पार्ट 10 में स्पेशल प्रोविजन है। तो वो आर्टिकल 244 एक ही आर्टिकल था, इसलिए मैं बोला था याद करने के लिए। अब ये कह रहा है कि 2020 से 2024 तक, सॉरी 224 तक है। तो ये हम लोग एक बार जब पीछे जाके देखोगे तो ये स्टेट के बारे में बताता है, ये स्टेट के पावर के बारे में बताता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 काट दो। तो अब बचे A C D, 2 काट दिए, 1 पता है, तो अभी भी 3 ऑप्शन ओपन है। फिर दिस पार्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम, ठीक। तो ये जो पार्ट 10 है, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर रहा है, और आसाम जो है, अगर जिसको शेड्यूल याद होगा अभी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, तो शेड्यूल में है पार्ट 5 और 6, ठीक ना। शेड्यूल में पार्ट 5 और 6 जो है, वो उसमें से पार्ट 5 जो है शेड्यूल एरिया के बारे में है, पार्ट 6 है शेड्यूल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज इन आसाम MATM, वो बताऊंगा आगे चल के। तो ये ऑप्शन जो है ये आसाम के बारे में डील कर रहा है। आसाम ऑल्सो कम्स अंडर द 5th शेड्यूल, तो ये 4 गलत, आसाम तो 6 शेड्यूल में आता है, इनको पता होगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है पार्ट पार्ट वाले टॉपिक से और शेड्यूल वाले टॉपिक से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 4 काट लिए, 4 काटे, 4 तो ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है। अभी 1 और 3 देखते हैं। दिस पार्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम। देखो ये कह रहा है कि कुछ शेड्यूल एरिया के बारे में बता रहा है, और ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग है सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑटोनोमस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी साल UPSC पूछा था 2024 में। पार्ट देख लो यहाँ पे, पार्ट 11, सॉरी 9A म्यूनसिपालिटीज, मैं बता चुका ऊपर में। पार्ट 9A क्या है देखो यहाँ पे, पार्ट 9A म्यूनसिपालिटीज है ना।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पार्ट 18, किससे? इमरजेंसी रिलेटेड, बताया मैं, इमरजेंसी रिलेटेड है पार्ट 18। ठीक, दो ऑप्शन करेक्ट। तीसरा, प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20, तो देख लेते हैं पार्ट 20, तो पार्ट 20 में है। ठीक, 368 आर्टिकल में, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2022 का है क्वेश्चन, ओसीएस। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट बताया था पार्ट 11, 6+5 11, 5 था यूनियन, 6 था स्टेट, 6+11 दोनों का रिलेशन के बारे में बताया है। ठीक, करेक्ट। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ये डिस्कस है, ये भी डिस्कस है अपने पार्ट्स में, है ना? ये पार्ट कितने में डिस्कस है? अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे तो फाइनेंस मिलेंगे, तो पार्ट 12। पार्ट, अब देखते हैं, ये भी सही है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विथ इंडिया, अब देखो फाइनेंस मिल रहे हैं, देखो तो बताया था ना, रिलेशन अच्छे रहेंगे तो फाइनेंस मिलेंगे, और फाइनेंस मिल जाएंगे तो ट्रेड करने में आसानी होगा, तो तीनों ऑप्शन सही है ये। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली पार्ट 3 में पढ़ाया था, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, ये तो कोई भी जानता है, बस इन तीनों में जिस बच्चे को पढ़ा भी है उसको डिफिकल्टी होगा कि ये चीज है कि नहीं, तो मैं तो कहानी की तरह बता दिया, रिलेशन, फाइनेंस, ट्रेड। अगर रिलेशन अच्छा है तो फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंस मिल गया तो ट्रेड कर सकते हो। इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले सारे क्लासेस में। तो अगर किसी भी तरह का आपको सजेशन, अगर इसमें चेंजेस लाने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।